मैं अपनी 16 साला कज़न के साथ पढ़ा करता था। एक रात हमें पढ़ते पढ़ते 11 बज गए। मेरी कज़न थक चुकी थी और वो लेट गई थी। मेरे इंद्र शैतान आ गया और उसके बाद मेरा नाम इरसलान है। मेरी उम्र इस वक्त 16 साल है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर न थे और न ही ज़्यादा गरीब, बस इतना था कि अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम लोग 4 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था और घर वालों के सामने में बहुत ही मासूम और शरीफ लड़का था, लेकिन बाहर मेरी हरकतें बहुत ही गलत हुआ करती थी। दरअसल में पहले से ख़राब नहीं था। दोस्तों ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी थी कि मैं ख़राब हो गया और गलत कामों में पड़ गया। अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी जिसके बारे में मुझे मालूमात नहीं होती। बस मैं घर वालों के सामने मासूम और शरीफ था। घर वालों के सामने इज्जत बनी हुई थी, लेकिन अंदर से मैं पूरा बगड़ा हुआ बच्चा था। मैं और मेरी फूफू की बेटी, हम दोनों एक ही गिलास में पढ़ते थे। असल में फूफू की बेटी हमारे पास ही रहती थी। उसको हमारे पास आए हुए 5 साल हो चुके थे और वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो मेरी फूफू ने और मेरे घर वालों ने यही फैसला किया था कि उसको भी इसी स्कूल में लगा देते हैं जहाँ पर मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, ताकि हम लोग इकट्ठे चले जाया करेंगे और आप भी जाया करेंगे। इससे घर वालों की आधे से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाएगी और मुझे भी उस बात से कोई एतराज़ नहीं होता था, क्योंकि मैं भी खुद जाना होता था और साथ उस बेचारी को भी लेकर चला जाता था। बेचारी मैं इस लिए कह रहा हूँ कि आगे जाके जो मैंने उसके साथ किया था वो सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी कज़न का नाम शबाना था। वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी, लेकिन जैसे जैसे अब वो बड़ी हो चुकी थी तो उसकी जिस्म में भी बदलाव आ रहा था। वो बच्ची से लड़की की तरफ बढ़ रही थी और उसके जिस्म से बिल्कुल भी ये मालूम नहीं होता था कि इसकी उम्र 16 साल है, बल्कि वो इससे ज़्यादा की लगती थी, क्योंकि उसके जिसामत थोड़ी भारी थी और वो बहुत ही प्यारी लगती थी। मुँह गोल, आंखें मोटी मोटी, रंग सफ़ेद और काले बाल थे। हम दोनों अकठे पढ़ा करते थे। घर वाले सब अपने कामों में मसरूफ़ होते थे। हम रात देर गए तक बैठ के पढ़ा करते थे और जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होता था हम अपनी जगह से नहीं उठते थे और दोनों खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान पढ़ाई से दिल हटकर एक दूसरे के साथ कैसे लगा, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो शबाना अपने घर रहने के लिए चले गई थी। इसके जाने के बाद मुझे तो ये घर काट खाने को दौड़ता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और ना ही मुझे ये मालूम था कि शबाना के जाने के बाद मुझे इतनी उसकी कमी महसूस हो गई। हालांकि हम लोग लड़ झगड़ भी लिए करते थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी सलाह हो जाए करती थी और हम दोनों दोबारा फिर वैसे ही हो जाते थे जैसे लड़ाई से पहले होते थे। शबाना के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन लेटा रहता था और परेशान रहता था। मुझसे पूछते कि तुम्हें आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हारा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, तो मुझे उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता था कि मेरे साथ ये कैसा सवाल कर रहे हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे दिल को कौन सा रोग लग गया है। अभी शबाना को गए हुए 5 दिन ही हुए थे, तो मैंने अपनी उम्मी से कह दिया था कि अम्मी मैं फूफू की तरफ छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ। मेरी उम्मी ने कहा कि बेटा जाना ही है तो मामू लोगों की तरफ चले जाओ, फूफू लोगों की तरफ क्यों जाना है। मैंने कहा कि बस मैंने मामू लोगों की तरफ नहीं जाना, मैं जाऊंगा तो फूफू लोगों की तरफ ही जाऊंगा। और फिर मेरी अम्मी मान गई थी और मैं रहने के लिए शबाना के घर चला गया था और उसको देखकर मैं जान आ गई थी और हम लोग खूब बहला गला किया करते थे और मेरी फूफू को भी हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। लेकिन उन्हें भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके इस चीज़ का क्या इंजाम होगा। खैर 1 महीने की छुट्टियां थी, ख़त्म हो गई और हम लोग वापस आ चुके थे।
अब मामूल के मुताबिक हम लोग स्कूल आते जाते और आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। एक दफ़ा फैमिली में मंगनी का फंक्शन था तो शबाना ने काले रंग का जोड़ा पहना हवा था जिसमें वे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसको देखने के बाद मेरे ऊपर सकता तारी हो गया था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खैर, वो फंक्शन और मेरे ऊपर शबाना का पूरा गलबा तारी हो चुका था। अब मैं हर वक्त इसी ख्यालों में गुम रहता था। पढ़ाई मैं भी मेरा दिल नहीं लगता था। हम लोग जब भी पढ़ने बैठते थे मैं या तो इसको देख रहा होता था और या फिर मैं उससे कहता था कि हम थोड़ी देर बातें कर लेते हैं और उसके बाद हम बाकी की पढ़ाई कर लेंगे। 3-4 महीने ऐसे ही गुजर गए और उसके बाद अक्टूबर के महीने में मौसम ज़रा बेहतर होने लगा और हमारे टर्म भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब रात को देर गए तक हमें पढ़ना होता था ताकि पेपरों में अच्छे नंबर ले सकें। एक रात बारिश हो रही थी। रात के 11-12 बजे शबाना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरा भी ऊपर पढ़ने वाला काम रहता था। शबाना मुझे कहती कि मैं सोने लगी हूँ, तुम भी सो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, तुम सो जाओ, मैं अभी अपना काम मुकम्मल कर लूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ। शबाना सोने के लिए लेट गई थी और मैं अपनी भिक रखकर उसे देखने लगा था। उसे आधा घंटा मैंने जी भरकर देखा और इसके बाद मेरे अंदर भी शैतान जाग चुका था। मैंने अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था कि आज मैं शबाना को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि इसके दिल में ऐसा वैसा कोई ख्याल नहीं था, लेकिन मेरे अंदर पूरा उबाला चुका था। बस मैं उसको ठंडा करना चाहता था। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा तो मेरा जिस्म सौंध पड़ने लगा। मैं अंदर से डर भी रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और अगर घर वालों को इस चीज़ का पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खैर, मैं अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि इतनी में लाइट चले गए और शबाना जा गई थी। मैं भी डर के मारे वहीं पर बैठ गया था और दोबारा से अपने बिस्तर में चला गया था और वहां जाकर लेट गया और अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने लगा कि अगर आज लाइट न जाती तो ना जाने में कौन सा गलत काम कर बैठता। और जब ये बात मोहल्ले या खानदान वालों को पता चलती तो मेरी क्या इज्जत रहती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।